गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कर रहे थे आर ओ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। सब्जेक्ट क्या था? मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। इस विषय के प्रश्नों को हम हल कर रहे थे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? कौन सी उपाधि? नाइट की। यहाँ उत्पत्ति लिखा हुआ है, आप प्रश्न सही कर लेंगे। नाइट की उपाधि त्याग दी थी। किसने त्यागी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में अपनी नाइट की उपाधि त्यागी थी, जो उन्हें अंग्रेजों से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए बंगाल का विभाजन, ऑप्शन बी 1910 का प्रेस एक्ट, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन डी नमक कानून। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो ये घटना कब हुई है? 13 अप्रैल। कब हुई है? 13 अप्रैल वर्ष 1919 में ये घटना हुई है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? कौन सा एक्ट है? रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। उस समय क्या पद था? वायसराय का। स्पष्ट है? चलिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल क्या है? वर्ष 1916 से वर्ष 1921। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल है। ये जो एक्ट पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट, इसे क्या कहते थे? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला एक्ट इसे कहा गया। रॉलेट एक्ट को क्या कहते थे? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला एक्ट कहा गया। ये स्पष्ट है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। रॉलेट एक्ट कब आया था? मार्च 1919 में। मार्च 1919 में याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। स्पष्ट है? क्या है पहला पॉइंट? रॉलेट एक्ट 1919। सेकंड पॉइंट है रॉलेट सत्याग्रह 1919। थर्ड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। और फोर्थ है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो हम दो पॉइंट तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या पहला पॉइंट है रॉलेट एक्ट 1919? ये कब आया, कब पारित हुआ? मार्च 1919 में। स्पष्ट है? एक पॉइंट हम जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल। पिछले प्रश्न में हमने जाना था, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। 1919 में ये घटना घटी थी। अब बात करते हैं रॉलेट सत्याग्रह 1919। रॉलेट सत्याग्रह 1919, ये जो एक्ट है रॉलेट एक्ट, पिछले प्रश्न में आपने जाना क्या कहलाता था? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का ये एक्ट कहा जाता था। बिना दलील का ये एक्ट कहा जाता था। इसी का विरोध करने के लिए हुआ था रॉलेट सत्याग्रह 1919। कब हुआ था? 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह हुआ, है ना। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को हुआ, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके विरोध स्वरूप
जलियांवाला बाग क्षेत्र जो था वहाँ पर लोग एकत्रित हुए थे कि कैसे उन्हें रिहा कराना है या आगे क्या कार्यवाही की जानी है। और उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ आई हुई थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि आगे क्या किया जाएगा। स्पष्ट है? चलिए, थर्ड पॉइंट क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। जब कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की बात हो तो एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, वो क्या है? वो ये है कि इसका अधिवेशन जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी अधिवेशन हुए हैं वो कब हुए हैं? दिसंबर माह में हुए हैं। कब हुए हैं? दिसंबर के महीने में हुए हैं। स्पष्ट है? तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो कब हुआ था? दिसंबर 1919 में। इस तरह से हम इसका क्रम लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा? हम स्वयं पहले अरेंज कर लेते हैं, फिर ऑप्शंस से मैच कर लेंगे। क्या है? सबसे पहले वन होगा रॉलेट एक्ट 1919, है ना, मार्च 1919 है। इसके बाद रॉलेट सत्याग्रह 1919 जो कि 6 अप्रैल 1919 है। तो सेकंड पॉइंट। इसके पश्चात होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 4 पॉइंट, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 है। क्रम के रूप में अगर व्यवस्थित करेंगे तो इसी का स्थान होगा, अर्थात 4 पॉइंट। और लास्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, ये सबसे लास्ट में होगा। हम देख लेते हैं हमने जो फाइंड आउट निकाले हैं, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए 1432, ऑप्शन बी 1243, ऑप्शन बी ही क्या है? करेक्ट आंसर है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि मैच कर रहा है। स्पष्ट है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम घबराएंगे नहीं और उन्हें आसानी से करेंगे, एकदम धैर्य के साथ, है ना। थोड़ा धैर्य साधेंगे फिर करेंगे और आसानी से वे क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? क्या चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए देवरिया, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी महाराजगंज। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी गोरखपुर। ऑप्शन बी गोरखपुर। गोरखपुर में चौरी चौरा घटना घटी थी, जिसमें 20 से अधिक लोगों की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के उपरांत ही चौरी चौरा घटना जो कि गोरखपुर में घटित हुई थी, इस घटना के उपरांत ही असहयोग आंदोलन को, किस आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। स्पष्ट है? ले लिया था। और गोरखपुर कहाँ पर है? गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला है ना, गोरखपुर जिला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ये किसने लिखा था कि असहयोग आंदोलन के दौरान कि ये क्या है? निष्ठुर बर्बादी है। किसकी? विदेशी वस्त्रों के लिए लिखा था। स्पष्ट है? प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी शौकत अली, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना क्या है? एक निष्ठुर बर्बादी है। निष्ठुर बर्बादी है। स्पष्ट है? पिछले प्रश्न में हमने जाना था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। क्यों वापस की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप। क्यों वापस की थी?
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप वापस की थी। स्पष्ट है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। क्या है? कथन ए क्या है? महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। जब स्टेटमेंट वाले प्रश्न होते हैं, कथन और कारण वाले प्रश्न होते हैं, तब हम कारण को हमेशा क्योंकि लगाकर पढ़ते हैं। यहाँ पर आर लिख लीजिए, टाइपिंग एरर है। स्पष्ट है? चलिए, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, ये सही कथन है, क्योंकि इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। असहयोग आंदोलन के स्थगन का मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा विरोध किया गया, ये सही है, लेकिन असहयोग आंदोलन स्थगित करने में इनका कोई योगदान नहीं है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं, लेकिन कथन आर कथन ए को जस्टिफाई नहीं करता है। कथन आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है हमें। क्या दिया गया है? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। हमने क्या जाना? आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हमें ऐसा स्टेटमेंट ऑप्शन सर्च करना है। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये ऑप्शन क्या है? सही है, जो हमारे प्रश्न का उत्तर भी है, जो हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। ये तो पूरी तरह गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट आर दोनों ही सही हैं। इस आधार पर सी और डी दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। किसने किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन सी CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। आपने पिछले प्रश्न में जाना कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के स्थगन का क्या किया था? विरोध किया था। और विरोध के पश्चात उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। स्पष्ट है? CR दास स्वराज पार्टी में, CR दास जी का पूरा नाम है चितरंजन दास। CR दास क्या थे? इस पार्टी में अध्यक्ष थे। और मोतीलाल नेहरू जी क्या थे? सचिव थे, महासचिव थे। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सर हरि सिंह गौर। ऑप्शन बी विट्ठल भाई जे पटेल। ऑप्शन सी वल्लभ भाई जे पटेल। ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बना? विट्ठल भाई जे पटेल। विट्ठल भाई जे पटेल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कब बने? वर्ष 1925 में। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। क्या थे? स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। स्पष्ट है?
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। देखिए मूल रूप से प्रश्न वही है जो पिछले प्रश्न में आपसे पूछा गया था, लेकिन यहाँ इस प्रश्न में आपके सामने आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस क्या किए गए हैं, बदल दिए गए हैं। ऑप्शंस बदल दिए गए हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बहुत ध्यान से हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ऑप्शन ए CR दास, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी MR जयकर, ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल। आप जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल। स्पष्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। क्या है अगला प्रश्न। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी। किसकी उपाधि, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी रणजीत सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। ये पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे। पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे। लाला लाजपत राय जी ने साइमन कमीशन का क्या किया था, विरोध किया था, और विरोध करने के क्रम में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। बात करें लाला हरदयाल जी की, तो आपने पिछली क्लासेस की होंगी, आपको याद होगा लाला हरदयाल जी के बारे में। नहीं याद है तो मैं हिंट दे देती हूँ आपको। आप पिछली क्लासेस यदि आपने नहीं देखी तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। गदर पार्टी है ना, इनका इनसे इस पार्टी से कुछ संबंध है। स्पष्ट है क्या संबंध है, आप पिछली क्लासेस देखकर जानकारी प्राप्त कीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी RK नेहरू ने, ऑप्शन डी BL नेहरू ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। कितने लोगों को लग रहा है। मुझे लगता है सही और लगभग ठीक ठाक संख्या बल को लग रहा है कि नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार की थी। अरे आप लोग सही हैं, चिंता मत करिए, है ना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप सभी एक साथ गलत हैं। नेहरू रिपोर्ट को किसने तैयार किया था, मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। और इस नेहरू रिपोर्ट में किसमें, नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में तैयार की गई थी। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था, डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। स्पष्ट है। नेहरू रिपोर्ट जो तैयार की गई थी उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी, और साथ ही लिख देती हूँ मैं, अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी, क्योंकि आप लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होने वाला है तो मैं स्पष्ट कर दूँ। लेकिन सचिव कौन था, सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इसीलिए कन्फ्यूज़न हो रहा था ना आप लोगों को। चलिए अब तो मालूम हो गया सही उत्तर क्या है। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी वर्ष 1928 में, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। लाहौर अधिवेशन कब हुआ है, वर्ष 1929 में। कब हुआ है, वर्ष 1929 में हुआ है। ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी
जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया था। स्पष्ट है? और 26 जनवरी 2000 और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और 26 जनवरी 1930 को, कब? 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था? प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। स्पष्ट है? पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? वर्ष 1929 में। इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? पिछले प्रश्न में आपने जाना वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और उस अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे। उनमें से एक था क्या? पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य। लेकिन सिर्फ वही तो पारित नहीं हुआ होगा, कुछ और भी पारित हुए होंगे। हमें बताना है यहाँ पर कि उनमें से कौन कौन से थे, है ना? प्रश्न क्या है? कौन कौन शामिल नहीं था। मीन्स अगर हमें मालूम हो कि कौन कौन शामिल था तो हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। स्पष्ट है? चलिए ऑप्शन है भारत की विदेश नीति की घोषणा, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य, ये हमें बहुत स्पष्ट है, सही है ये। ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, ऑप्शन डी अस्पृश्यता उन्मूलन। ऑप्शन डी जो है अस्पृश्यता उन्मूलन ये नहीं था, ये उस समय पारित नहीं हुआ था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये पारित किए गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमें क्या बताना था? लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन शामिल नहीं था। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्वतंत्रता का तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? स्वतंत्रता का तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1928, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1929, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 1930, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1931। स्वतंत्रता का तिरंगा कब लहराया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 ये कब हुआ? आप पिछले दो क्वेश्चन के माध्यम से जान रहे हैं। वर्ष 1929 में क्या हुआ है? लाहौर अधिवेशन। क्या हुआ है? लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने की है? जवाहरलाल नेहरू जी ने की है। जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया है, पारित किया गया है। पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य पारित किया गया है। और ये जो झंडा स्वतंत्रता का तिरंगा का झंडा है, स्वतंत्रता का तिरंगा, इसे फहराया गया लाहौर में रावी नदी के, लाहौर में रावी नदी के तट पर फहराया गया। कब? 31 दिसंबर 1929 को। साथ ही कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को ये निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया?
कि 26 जनवरी 1930 का दिन जो है वो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसके रूप में? 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसके रूप में? स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शन ए बारदोली आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। इसमें से क्या सही है? ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार आचार्य विनोबा भावे जी गिरफ्तार हुए थे। यह आंदोलन कब हुआ? वर्ष 1930 में। कब हुआ? 30 में। आचार्य विनोबा भावे जी गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी इकबाल। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां। ये लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जो कि 1930 में हो रहा था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में एक संगठन स्थापित किया गया था। क्या नाम था उसका? खुदाई खिदमतगार। क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार। इस संगठन को ही लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार जो संगठन है उसे ही लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? ऑप्शन ए जनरल बीसी जोशी, ऑप्शन बी मेजर धन सिंह थापा, ऑप्शन सी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ऑप्शन डी प्रेम सिंह नेगी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ये किस कांड से जुड़े हुए थे? पेशावर कांड के नायक थे। पेशावर कांड के नायक थे कौन? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी तेज बहादुर छपरू। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। बात करें महात्मा गांधी जी की तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। स्पष्ट है? और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? ऑप्शन ए 1931 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1932 में। क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? ऑप्शन सी 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ? लंदन में। कहाँ पर बुलाया गया? लंदन में, सेंट जेम्स पैलेस में। लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसी ने भी भाग नहीं लिया था। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तीनों
गोलमेज, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, आप सही कर लेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में कौन थे? आप इस प्रश्न को पहले भी कर चुके हैं आज की क्लास में ही, बस प्रश्न थोड़ा परिवर्तित करके आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी BS मुंजे, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी CY चिंतामणि। आप जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। स्पष्ट है? और महात्मा गांधी के बारे में हम जानते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भीमराव अंबेडकर गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोलकाता समझौता, ऑप्शन बी लंदन समझौता, ऑप्शन सी पूना समझौता, ऑप्शन डी लखनऊ समझौता। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है पूना समझौता। कौन सा समझौता? पूना समझौता। कब हुआ था ये? 1932 में। ये समझौता हुआ था 1932 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कथन दिया है और कारण दिया है। कथन A और कारण R। आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, टाइपिंग एरर है। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। कथन A क्या है? सही है। कारण पढ़ते समय मैंने आपको बताया है, क्योंकि लगाकर हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित नहीं सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। स्पष्ट है? तो कारण आर क्या है? कारण आर भी सही है, और कारण आर कथन ए को क्या करता है? सही व्याख्या करता है। जो सांप्रदायिक पुरस्कार है उसका यही तात्पर्य है, पृथक निर्वाचक मंडल से। आगे आपके प्रश्न में क्या दिया गया है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या है? ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए का सही स्पष्टीकरण क्या है? आर है, और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ, कथन जो कारण आर है वो कथन ए को क्या करते हैं? कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह से आपका प्रश्न आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी, सी और डी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।